हेलो दोस्तों, मैं हूं गमू राजस्थानी का पीड़ित पति तग्गू राजस्थानी। नमस्कार दोस्तों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक एवं फॉलो आपकी मर्जी हो तो करें। तो दोस्तों, आपके लिए आज सुबह सुबह की चाय हाजिर है। चाय बनाई हुई है, जो भी आप चाय पीना चाहते हो तो आप आ सकते हो। और दोस्तों, आज मैं आपका पूरे दिन का रूटीन कार्य बताऊंगा कि मैं पूरे दिन क्या कार्य करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक कितनी मेहनत करता हूँ। अकेला आदमी कितनी मेहनत करता हूँ सुबह से शाम तक। तो अभी मैं सुबह उठा हूँ और उठते ही मैंने सुबह सुबह सबसे पहले मैं गरम गरम चाय पीता हूँ। चाय बना के अंदर इलायची चाय पत्ती डाल के फर्स्ट क्लास चाय बनाता हूँ। फिर उस चाय को पीता हूँ। पीने के बाद फ्रेश होता हूँ, फिर स्नान करता हूँ। सुबह मैं वैसे 5 बजे उठ जाता हूँ क्योंकि 6 बजे मेरी बस है, ऑफिस जाना पड़ता है। तो 1 घंटे में मुझे तैयार होना पड़ता है, इसलिए फटाफट 5 बजे उठते ही अलार्म भर देता हूँ 5 का। 10 एक मिनट तो बिस्तर में इधर उधर लेटता हूँ, आँख खुलती नहीं है। और फिर उठ के चाय पीता हूँ, स्नान करता हूँ और फिर थोड़ा बहुत तेल वगैरह क्रीम लगा के तैयार हो जाता हूँ। ये आपको दिख रहा हूँ, मैं सामने आईने में भी दिख रहा हूँ, डबल दिख रहा हूँ। तो स्नान करने के बाद तेल लगाता हूँ, कंघी करता हूँ। कंघी करने के बाद तैयार होके फिर ऑफिस 6 बजे बस है मेरी, तो मैं बस में ऑफिस जाता हूँ। दोस्तों, ऐसा है कि समस्या बहुत है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं है। अब करे तो करे क्या, अब उस बुढ़िया को कौन समझावे। और दोस्तों, आज मैं आपको पूरे दिन की रूटीन कार्य बताऊंगा कि मैं सुबह से शाम तक कितना कार्य करता हूँ, कितना व्यस्त रहता हूँ, कितना बिजी फ्री रहता हूँ। मतलब 1 मिनट भी मुझे फ्री रहने का टाइम नहीं मिलता है। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बिजी ही रहता हूँ। और अभी मैं स्नान करके तैयार हो गया हूँ। और आज एक आपको ये हमारा स्प्रे बॉडी स्प्रे है, मैं ये बॉडी स्प्रे यूज़ करता हूँ। तो आप भी चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा बॉडी स्प्रे है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये आपके लिए फेमस टोपी है, लाल वाली टोपी आपने देखी होगी कहीं, बहुत फेमस हो गई ये लाल वाली टोपी। इंस्टाग्राम पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, सब जब मैं टोपी नहीं पहनता हूँ तो कोई नहीं पहचानता है, और टोपी पहन के बाजार में जाता हूँ तो पहचान लेता है। और दोस्तों, आज खास स्पेशल ये बताता हूँ, ये है मेरा घर का रक्षक, गोपनीय सीसीटीवी कैमरे। वो हमेशा गमू बोलती थी, मोबाइल से वीडियो बनाती थी, लेकिन इस गोपनीय सीसीटीवी कैमरे के अंदर सारे रिकॉर्ड कैद है। यह है मेरा गोपनीय सीसीटीवी कैमरा। आज तक मैंने आपको नहीं बताया था, और लोग बोल रहे हैं, वो बोल रहे थे कि ये कोई कैमरे वैमरे नहीं है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। ये है मेरे रक्षक, जो मैं ऑफिस जाने के बाद लगवाए थे मैंने ये कैमरे। एक बार बालकनी में लगा हुआ है, एक अंदर हॉल में है। फर्स्ट कैमरा मैंने वो बता दिया था आपको, और सेकंड कैमरा है ये। इन कैमरों के अंदर सारे रिकॉर्ड कैद है। अब वो बुढ़िया हमू राजस्थानी थी, वो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करती थी मेरे। और मैंने तो वैसे ये जो सीसीटीवी कैमरे है इसलिए लगवाए थे कि हम दोनों सुबह ऑफिस चले जाते हैं, शाम को आते हैं, तो बच्चे पीछे अकेले थे। बच्चों की सुरक्षा के लिए मैंने ये सारे कैमरे लगवाए थे। लेकिन काम ये हमू जी की हरकतों को कैद करने के लिए आ गए हैं। अच्छी बात है, ये कैमरे मेरे बहुत ही लाभदायक कैमरे, लकी कैमरे है, क्योंकि इन कैमरों के पीछे ही मेरा बसाव हो रहा है। ये रियली दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि इन कैमरों में इनकी घमू की सारी हरकतें कैद है। और ये घमू को आज तक पता नहीं था कि ये कैमरे लगे हुए हैं। लगे हुए इसको पता होते तो ये तोड़ फोड़ ज़रूर कर देती। तो दोस्तों, अब मैं तैयार होके सुबह सुबह ऑफिस की ओर निकल रहा हूँ, क्योंकि अकेला ही हूँ। काफ़ी टाइम लग गया मुझे अंदर चाय नाश्ता करने में। और मैंने वो एक क्लिप खाने वाली जो सुबह सुबह नाश्ता बनाता हूँ,
वो क्लिप नहीं ली थी, लेकिन वो मेरे पता नहीं डिलीट हो गई, मिसमैच हो गई। और मैं अभी स्कूटी पे निकल के बस तक जाऊंगा, वहाँ से बस में जाता हूँ या कभी कभार गाड़ी लेके जाता हूँ। तो बाय बाय दोस्तों, ऑफिस जाता हूँ और दोपहर को अब वापस आ रहा हूँ मैं। लगभग मैं 3 बजे वापस आता हूँ ऑफिस से। आने के बाद काफ़ी काम होते हैं, क्योंकि शाम को खाना खाया हुआ होता है। तो वापस 3 बजे में वो क्या कहते हैं, झारा, दफेरा और बेड़ू तीनों ही साथ में ही खाना बनाता हूँ। तो 3 बजे मैं घर पे वापस आता हूँ। यहाँ से स्कूटी पे जाता हूँ, आगे बस में जाता हूँ, क्योंकि ऑफिस मेरा यहाँ से घर से 50 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ आने जाने में भी काफ़ी समस्या है। तो अब मैं ऑफिस से वापस आ गया हूँ मेरे घर। और यहाँ घर पे आने के बाद काफ़ी थकावट महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। इस गर्मी में आना जाना सफ़र तो बहुत टेढ़ा काम है, फिर भी मजबूरन मुझे करना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस अपना अन्नदाता वही है, वहाँ जाना ज़रूरी है। तो अभी मैं ऑफिस से घर आया हूँ। घर आते ही थकावट को हटाने के लिए सबसे पहले तो मैं चाय बनाता हूँ गरम गरम। आज मेरे कुछ मेहमान आए हुए हैं, तो उनको भी मैं चाय पिलाऊंगा और मैं भी चाय पीऊंगा। चाय पीने के बाद खाना बनाऊंगा। खाना बनाने के बाद बहुत सारे काम हैं घर पे, आपको पता ही है। अब जब महिलाएं घर पे नहीं होती हैं, मैं अकेला ही हूँ, तो सारे काम तो मुझे ही करने हैं, समस्या झेलनी है। तो अभी मैंने गर्मा गर्म चाय बना दी है और 2 और मेहमान आए हुए हैं, तो उनको भी चाय परोसी है। ये मेरा खास जिगरी भाणिया है, इसके बिना मुझे 5 मिनट भी मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। एक बार तो इससे मिलना ही पड़ता है। तो आ जाइए, मेहमान आ गए हैं। और ये गणेश जी बेनीवाल जी है, तो उनको भी सुबह सुबह थोड़ी क्या दोपहर को गर्म चाय पिला ली। चाय पीने के बाद अभी क्या आंधियाँ चल रही है, तो आंधियों में पूरा घर बहुत बड़ा बना दिया है। मुझे इतना पता नहीं था कि ये मुसीबतें मुझे झेलनी पड़ेगी, इसलिए 40 बाई 60 में घर बना दिया था पूरा। अब ये घर आंधियों की वजह से रेत से भर जाता है, तो यहाँ कोई साफ़ सफाई करने वाला मेरे अल्लाह नहीं है। तो मुझे यहाँ ऑफिस से आते ही चाय नाश्ता करके फिर पूरे घर की सफाई करनी पड़ती है। रेत से पूरा घर भर जाता है। तब मैं अभी झाड़ू लेके, क्योंकि गंदगी के ऊपर मैं नहीं बैठ सकता हूँ, इसलिए झाड़ू लेके पूरे घर की सफाई करता हूँ। सफाई करने के बाद पोछे लगाता हूँ, फिर कुछ थोड़ा आराम मिलता है, शांति को। और आज थोड़ी स्कूटी भी मेरी जो गंदी हुई हुई थी, रेत से भरी हुई थी, तो इसको भी धो देता हूँ। लेकिन जो मेरे फ्रेंड आए हुए थे, उन्होंने कहा भाई मैं आप अकेले इतने परेशान हो रहे हो, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो मेरा फ्रेंड भी आ गया मेरे पास में, थोड़ा बहुत मेरे को सफाई भी करवाई और पानी से स्कूटी भी थोड़ी धुलाई की और आंगने की भी झाड़ू पोछा पूरा कर दिया। तो दोस्तों, अकेले आदमी को परेशानी तो होती है। अब घर में कितने काम होते हैं, एक महिला सुबह से शाम तक कोशिश करती है तो भी घर के काम नहीं निपटाती है। और मैं तो ऑफिस का कार्य करता हूँ, सुबह 6 बजे जाता हूँ और 3 बजे वापस आता हूँ। पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ और 3 बजे के बाद आने के बाद चाय बनाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, फिर घर की सफाई करता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, पोछे लगाता हूँ, फिर कपड़े भी धोता हूँ, क्योंकि कपड़े भी गंदे होते हैं। लेकिन भगवान की मेहरबानी से काफ़ी सुविधाएं है, ऐसी बात नहीं है। अब घर मैंने थोड़ी प्रॉब्लम यही है कि घर बड़ा बना दिया था, मैंने देखा बच्चे वगैरह आराम से रहेंगे, एक बार पैसे लगे लेकिन ज़िंदगी भर का सुख लेंगे, क्योंकि लड़का तो एक ही है। अब घर तो उस तेजस गोरसिया का भी है, अपन तो क्या कब तक जिएंगे, क्योंकि अब 40-42 साल तो हो गए हैं बुढ़िया को और मेरे को। अब इस घर का मालिक तो वही है। हाँ ठीक है, हमने ये मेरा भाणिया है, बहुत प्यारा भाणिया। ये मेरी बहुत हेल्प करता है साफ़ सफाई में और कार्य में भी, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी मुसीबतें मैं झेल रहा हूँ, उन मुसीबतों में आके
जब आदमी हेल्प कोई करता है तो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब आदमी परेशानी में होता है तो घर पे। अब आपको बता देता हूँ, ये भौंडिया मेरी स्कूटी को सफाई कर रहा है। मैं क्योंकि थक गया था अभी झाड़ू पोछे लिए तो इसको बोला भाई थोड़ी देर तू हेल्प कर, तो ये आ गए। क्योंकि चाय पिला दी थी इनको, चाय का वापस पसा ले तो ठीक रहे। अब भाणिये ने रेत ज़्यादा थी तो पानी के फुहारों से पहले मैंने झाड़ू से साफ़ किया, अब ये फुहारों से साफ़ कर रहा है। और उसके बाद पूरे घर की हमने सफाई कर ली। सफाई करने के देखो कितनी धूल आई हुई है, आंधियाँ बहुत बज रही हैं इधर हमारे राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में, तो बहुत आंधियाँ हैं। आंधियों से परेशान हो गए। अभी मैं सफाई कर रहा हूँ और शाम को देखना आप पूरा घर वापस आंधी से और रेत भर जाएगा रेत से। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना कि एक पीड़ित पति कितना परेशान हो रहा है। इस बुढ़िया को थोड़ी बहुत ही शर्म आवे तो वो अपने घर आ जाए, लोगों के बहकावे में नहीं आवे। या पति इसका घमू राजधानी का पीड़ित पति कितना परेशान हो रहा है देखो। मैं तो कोई इंसान है तो उसको शर्म आ जाएगी। यदि वो इंसान नहीं है, मैंने उसका इतना 18 साल सपोर्ट किया है, उस सपोर्ट का थोड़ा बहुत तो परिणाम कुछ तो दे यार। अब ऐसे बुढ़िया की आप शक्ल देखना, फिल्टर हटा के एक बार शक्ल देखो, कोई सामने नहीं देखेगा। अब 40-42 साल की हो गई, अब बुढ़ापे में क्या ये प्यार 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 के चक्कर में क्यों पड़ी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इन बच्चों का भविष्य क्यों ख़राब करी। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मैंने ये घर बनाया है। अब देखो ये भाणिया तो डांस करने लग गया, क्योंकि इसको पता है अब घर की सफाई तो हो गई है। अब इन छोटे छोटे बच्चों का क्यों भविष्य खराब कर रही है, कोर्टों में थाना में इधर उधर भाग दौड़ कर रही है। तो ये घर में कुछ साथ में लेके नहीं जाऊँगा। अब वो भटक रही है दर दर के, मैं भटक रहा। अरे भाई क्यों भटक रही है, अपने तो एक ही लड़का है, लड़के के लिए अपन ने घर बनाया, अपनी तो ज़िंदगी आधी चली गई है। अब उस बेचारे लड़के को तो एंजॉय करने दो। तुम भले ही मत रहे, तेरे रहना है तो वेलकम, नहीं रहे तो उन बच्चों को भेज दे, उनको तो आराम से ज़िंदगी जीने दे। ये घर किसके काम आएगा, कोई मैंने पड़ोसी के लिए तो ये घर बनाया नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, झाड़ू पोछा हो गया है। अब कपड़ों की मुझे धुलाई करनी है, तो मैं अभी कपड़े लेके आया हूँ। जो गंदे कपड़े थे वो कपड़े मेरे इस मशीन में डालता हूँ, और ये बेचारी मशीन कपड़े की धुलाई भी करेगी, वापस पानी से खोलेगी। मशीन इतनी मस्त है कि इसके अंदर आधे घंटे में कपड़े धुलाई होके, पानी पहले तो धुलाई होगा, फिर कपड़े सूखेंगे, सूख के कपड़े निकलेंगे आधे घंटे में, यानी कपड़े एकदम क्लीन होके सूख के निकल जाएंगे। सीधी भले प्रेस करो, थोड़ी बहुत हवा रहेगी तो उन कपड़ों को अपन बाहर सुखा देंगे। सुखाने के बाद आराम से प्रेस करो और पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आधे घंटे के बाद सारे कपड़े धुलाई हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अब कपड़े धुलाई हो गए हैं, और इस मशीन से मैं ये कपड़े सारे बाहर निकाल दूँगा। बाहर निकालने के बाद बाहर में थोड़ी हवा है इसमें नॉर्मल, तो इसको मैं सुखा दूंगा। आपको कोई ये कपड़े धुलाई की मशीन लानी है तो ये सैमसंग वाली मशीन आती है, बहुत अच्छी मशीन आती है। ना तो कोई अलग से पानी डालना होता है, सीधी ऊपर टंकी से जुड़ी हुई है। कपड़े ऑटोमेटिक पानी आता है, ऑटोमेटिक सर्फ जाता है, सब ऑटोमेटिक है। और कपड़े धुलाई होके सफाई होके सूख के कपड़े बाहर आ जाएंगे आधे घंटे। ये है दोस्तों मेरे पूरे दिन का होमवर्क। अब आप समझ गए होंगे कि इस होमवर्क में मुझे शराब पीने का टाइम कहाँ मिलता है, इधर उधर फिरने का कहाँ टाइम मिलता है। मतलब 1 मिनट ही टाइम नहीं मिलता। अब मैंने कपड़े धो दिए, कपड़े सूख भी गए हैं। अब मैं कपड़ों की थोड़ी प्रेस कर लेता हूँ, क्योंकि सुबह मुझे कपड़े पहनने पड़ेंगे वापस। अब यहाँ प्रेस करने वाला कोई नहीं है, धोने वाला कोई नहीं है, रोटी बनाने वाला कोई नहीं है, बंदा अकेला है और सारे काम खुद ही करता है, न किसी के भरोसे रहता है। क्योंकि सक्षम हूँ मैं मेरा काम कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं तो कहूँ ये मुकदमों वाली झंझटबाजी बंद कर दे और चुपचाप बैठ जाए तो मुझे कोई
प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इधर उधर बदनामी कर रही है, तो उससे मुझे थोड़ी आघात तो हो रही है, क्योंकि रियलिटी कुछ और है और बता कुछ और रही है। तो दोस्तों, आज मैंने काफ़ी कपड़े हो गए हैं, उनकी प्रेस कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे प्रेस वगैरह कपड़े ये सारे काम पहले मेरे काम में मैं खुद ही करता था। आज तक कभी घमू को नहीं दिया है। घमू ओनली फॉर रोटी और सब्ज़ी बनाती थी, वो भी बाद में बंद कर दी थी। आज तक मेरे कपड़े कभी घमू ने नहीं धोए हैं, न कभी प्रेस की है। और अब मैं कपड़ों की बहुत अच्छी प्रेस करनी मुझे आती है। मैं प्रेस कर दी, अब चकाचक होके। दोस्तों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले हुए, लाइक कमेंट ज़रूर करें, और आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।